प्रभु परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह भोर का समय मेरे और आपके जीवन में दिया है, ताकि हमारे मुखों के द्वारा हम प्रभु की स्तुति कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके और उसका जो अध्ययन जो उसने मेरे और आपके लिए मुझ तक पहुंचाया और मेरे द्वारा आप तक पहुंचाने पर है, उसके लिए हम यहोवा का क्यों न मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने एक नए विषय को शुरू किया है, चर्च लूप होल्स, कलीसिया के अंदर की कमी घटिया, जिसके कारण उन कमी घटियों को जब संसार देखता है तो संसार मुझे और आपको पाखंडी और मुझे और आपको हिपोक्रेट कहता है। आमीन। और उसी के विषय में हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं और हम सब ने पिछले कुछ दिनों में अद्भुत बातें सीखी है। क्यों लोग हमें कपटी कहते हैं, उस विषय में हम लोग कुछ बातों को सीख रहे हैं और आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें नई और अद्भुत बातों को सिखाएगा और सिखाने जा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भी इस समय पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ताकि आप इन वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर सके। हालेलुया। सो प्रियो, आज हम अपने अध्ययन की ओर जब बढ़ने पर है, क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें और अपने सारी बातों को पीछे और परे रख कर संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण आत्मा के साथ अपने पूर्ण ध्यान को यहोवा की वाणी पर लगाए। हालेलुया। कल हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी थी और मैंने आपसे कल हिब्रू उसका 5वां अध्याय उसके 13 और 14 वचन के द्वारा बातचीत की थी कि अब हम वो दूध पीने वाले बच्चे नहीं रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे विश्वासी है जो विश्वासी तो कहलाते हैं, जो धर्मी तो ठहराए गए हैं, परंतु वे परिपक्व न होने के कारण लोग कलीसिया को पाखंडी और कपटी कहने लगे हैं। हालेलुया। और कैसे हमें उस पर कार्य करना है उस विषय में भी हम सीखेंगे। प्रभु हमें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। पर आज जो मन्ना मुझे आप तक पहुंचाने के लिए दिया गया है, उसे लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के अपने बाइबल स्टडी के अध्ययन में आगे बढ़े, हम कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 5 एंड वर्सेस द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 40 एंड वर्सेस 1 to 5। और इन 5 वचनों को पढ़कर हम यहोवा की स्तुति करेंगे, उसके महान कामों का गुणानुवाद करेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों को पढ़ेंगे। आमीन। सो मेरा विश्वास है आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को जोर से पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जल्दी से अपने पवित्र शास्त्र खोल ले, ताकि हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ सकें। और वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। आपने मेरे साथ वचन पढ़ा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया। वेरी सिंपल बट वेरी 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 पावरफुल वर्ड। मैं कैसे बाट जोहता रहा? धीरज से। हम कैसे बाट जोहते हैं? हड़बड़ाहट से। हम कैसे बाट जोहते हैं? इम्पेशेंट होकर। हम धीरज को खो देते हैं। हम थोड़ा समय अपनी सुविधा के अनुसार बाट जोहते हैं और उसके बाद फिर हम बाट जोहना बंद करके अपने ही निर्णयों को अंतिम मान लेते हैं। ईमान। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की बातों की बाट जोहते हैं, जब आप परमेश्वर की धीरज से बाट जोहते हैं, तो क्या होता है?
मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। हमारी कई प्रार्थनाओं के उत्तर मुझे और आपको इसलिए प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि हम हड़बड़ाहट में उन उत्तरों को परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। हमको लगता है परमेश्वर के साथ बातचीत करना और परमेश्वर से संबंध बनाना ने किसी जादूगर के साथ संबंध बनाना है कि यहाँ पर हमने मांगा और वहां पर हमारे लिए प्रकट हो गया। ये अलाउद्दीन की कहानी का वो कोई चिराग नहीं है जो आपने घस लिया और क्या हुक्म है मेरे आका बोलकर स्वर्गदूत आ गया, परंतु जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे, प्रभु का वायदा है। हालेलुया। और दाऊद स्वयं जो परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब है, ऐसा परमेश्वर स्वयं गवाही देता है। वो दाऊद लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और जब मैं धीरज से उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसका धन्यवाद करता रहा, वो मेरी ओर स्वर्ग से झुका और उसने मेरी प्रार्थना को सुना। तो धीरज का प्रतिफल है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। अब आप जब किसी भी देखिए, जब आप परमेश्वर की बात धीरज के साथ जोहते हैं तो वो आपकी सुनता है और सुनकर क्या करता है, जिस कठिन परिस्थिति में जिन बातों में आप फंसे हुए हो, उस कीचड़ और उस दलदल से आपको निकालता है, आपको स्वच्छ करता है, लहू से मांजता है, शुद्ध और पवित्र करता है और केवल आपको छोड़ नहीं देता, वो आपको चट्टान पर लेकर जाता है और चट्टान पर आपको खड़े करता है और आपको दृढ़ करता है। हालेलुया, आमीन। चट्टान पर खड़े रहना आसान नहीं है। आप में से कितने लोग चट्टानों पर चढ़े मुझे पता नहीं, पर मैं सेवकाई के समय में कई बार चढ़ा हूँ। थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आपके ऊपर की टिकट कट जाती है, आमीन। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहता है, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। हालेलुया। वो केवल आपको चट्टान पर छोड़कर निकल के नहीं आता, वो आपके पैरों में इतनी ताकत और बल देता है ताकि आप बिल्कुल स्थिरता के साथ खड़े रह सके। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। आगे वचन कहता है, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, और बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। ये दाऊद यहाँ अपनी गवाही को दे रहा है। जब आप पाप और गंदगी में पड़े हुए थे, जब आपका साथ देने के लिए आपका अपना पराया कोई भी नहीं था, उस गंदगी में से जब आप उस पाप में फंसकर, उस गुनाहों में फंसकर, उस कर्जे में, उस बीमारी में फंसकर जब आप यहोवा की धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, परमेश्वर ने झुका और आपके मुख से निकलने वाले शब्दों को प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया और वो उतर आया और उसने आपको उस दलदल से निकाला जिसमें पाप में, गंदगी में आप फंसे हुए थे, और उसने आपको ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया, आपके पैरों में ताकत दी, बल दी, ताकि आप वहां पर स्थिर खड़े रह सके। और आगे वचन कहता है, वहां पर परमेश्वर ने दाऊद को स्तुति का गीत दिया, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद दाऊद उस चट्टान पर खड़े रहकर करने लगा। और जब वो उस बात को कर रहा था, बहुत तेरे लोगों ने, जो आपके विरोधी थे, जो आपके विरोध में कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे, जब उन्होंने आपकी उन्नति को देखा, आपको ज्योति के चट्टान पर देखा, वे डर गए और बहुत से लोग परमेश्वर पर भरोसा करने लगे। हालेलुया। कि अगर पास्टर अमित के जीवन में ये हो सकता है तो हमारे भी जीवन में स्वर्ग का परमेश्वर इसके समान और इससे बढ़कर कार्यों को करेगा। हालेलुया, आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हालेलुया। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। और जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं ना, तो फालतू मनगढ़ंत बातें करने वालों के जीवन में या झूठ बोलने वाले जो आपके विरोधी है, जो आपके विरोध में झूठ बोलते, जो आपसे जलन रखते हैं, आपको उनकी ओर मुड़कर देखने को और उनके बातों का जवाब देने को आपके पास समय ही नहीं रहेगा। कब?
जब आप संपूर्ण मन से अपने ध्यान को यहोवा की और उस पर्वत पर लगाएंगे जहाँ से वो सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए जो आश्चर्य और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। हम सब जानते हैं आज मैं जीवित हूं, वचन बांट रहा हूं, आप जीवित है, वचन सुन रहे हैं। ये परमेश्वर का काम है, वो आश्चर्य कर्म है जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया है। हालेलुया। मैं तो चाहता हूं, प्रभु दाऊद कहता है, मैं तो चाहता हूं कि मैं उनकी चर्चा खुलकर कर सकूं, परंतु वो उपकार और वो आश्चर्य कर्म इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं प्रभु, कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करना सीख जाएंगे, आपको परमेश्वर की महिमा में बढ़ना बहुत सरल और आसान हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। यहाँ पर मेरे पास अभी 1 2 3 बाइबल रखे हुए हैं और मैं अलग अलग बाइबल में देख रहा हूँ, कुछ मुझे अलग मिलता है कि जो मैं आपको बता सकूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आपके जीवनों के लिए कि आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते और प्रभु की वाणी को सुनते हैं। आमीन। ये समय है जब हम इन पढ़े हुए वचनों की सामर्थ के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ने से पहले हम अपना संपूर्ण समर्पण यहोवा को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज के सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि प्रभु जी तूने इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दी और इसे पढ़ने की सामर्थ्य हमें दी है राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ हमारे जीवन पर संपूर्ण कब्जा ले, हमारे विचारों को अपने कब्जों में ले, हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों को, हमारे शरीर के अभिलाषाओं को तू अपने नियंत्रण में ले पवित्र आत्मा। और जब हम इन वचनों को बांटते और सुनते हैं, हमें पूर्ण रूप से तैयार कर, ताकि इन वचनों को सुनकर समझकर हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को प्रभु की उपस्थिति में मेरा सलाम। आप जिस स्थान पर है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हालेलुया। सो हम पिछले कुछ दिनों से कलीसिया की कमी घटियों को सीख रहे थे, जिसके कारण आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे और आपके दोनों के लिए ये वचन है। और कई बार कलीसिया के अंदर की आपसी मनमुटाव या कमी घटियों के कारण लोग अर्थात संसार कलीसिया को इन दिनों में कपटी और पाखंडी कह रहा है, ढोंग करने वाले लोग है कह रहा है। आमीन। और उस पर कैसे विजय पानी है वो हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लोग कलीसिया को गलत कहते हैं। उसका पहली बात मैंने आपको बताया, उसका पहला कारण है क्योंकि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि हम मसीही लोग हैं, परंतु वास्तविकता में उनका मसीह से और मसीहता से कोई भी लेना देना नहीं है, जिसके विषय में हम सीख चुके हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सही में मसीह के पीछे चलते, जो सही में विश्वासी है, परंतु वर्षों की विश्वासी होने के बावजूद भी उनमें परिपक्वता नहीं पाई जाती है। वो उम्र और कद में तो बढ़ गए हैं, लेकिन उनके मन अभी भी बच्चों के ना ही हैं। परंतु हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना जरूरी है, जिसके लिए कल मैंने आपको सिखाया कि परिपक्वता में बढ़ने के लिए आपको अपने ज्ञानेंद्रियों को तैयार करना पड़ेगा, मन और हृदय में पढ़ाई करनी पड़ेगी। यू मस्ट लर्न, and you just not hear the word of God, but you must learn the word of God so that you can move towards maturity in the word. Hallelujah. इसीलिए आपको वचन का अभ्यास करना जरूरी है, ताकि आप दूध पीने वाले नहीं परंतु आप परिपक्व मसीह कहलाए जाने पाए, जिसके कारण कलीसिया की कमी घटियों से हम बाहर आ सके। हालेलुया। तीसरी बात मैं आज आपको बताऊंगा, देयर आर सम मैच्योर क्रिश्चियंस। देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परिपक्व तो है, बट दे स्टिल मेस अप इन द चर्च। आमीन। बट वो कई बार चर्च में पूरा मेसअप, गड़बड़ी को उत्पन्न कर देते हैं। उनके पास वचन भी है, वो कई वर्षों के विश्वासी भी है, प्रभु के पीछे भी चलते हैं, वचन में परिपक्व भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेसअप कर देते हैं, सब गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो विश्वासी है, वचन में परिपक्व है, उसके बाद भी कई बार
छोटी छोटी बातों को लेकर पाप के भागीदार बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं, हर कलीसिया में पाए जाते हैं। दे मे लव जीसस, वो यीशु से प्रेम तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपत्ति, जैसे ही कोई बात उन पर हावी होने लगती है, वे झूठ बोल देते हैं, या सबसे आसान तरीका ही अंतिम दिनों में अपना दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। दिस हैज नॉट डन बिकॉज ऑफ मी, ये मेरे कारण नहीं हुआ। चलता है यार, मैं भी कौन सा परिपक्व हूं, गलती हो गई तो हो गई, परंतु मैं उसमें शामिल नहीं था, मेरे कारण ये काम नहीं हुआ, इनके कारण ये काम हुआ, उनके कारण वो काम हुआ। सफाई से झूठ बोल देते हैं, अपना दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को झटक देते हैं, अपने आप को शुद्ध, पाक और पवित्र बताने लगते हैं। और ऐसे लोगों के कारण संसार आज कलीसिया को पाखंडी और कलीसिया को हिपोक्रेट और कपटी कहने लगा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो, वो जान ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। वे सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग। और ये जो तीसरा जो भाग है ना, कैटेगरी जो है, इसमें कई बार मैं भी शामिल हो चुका हूं। आमीन। जब तकलीफें और मुसीबतें आते दिखाई दी, मैंने भी कई बार अपने दोष को दूसरों पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी मैं वैसा नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं दोषी हूं तो मैं अपने दोष को मान लेता हूं, और मुझे आज क्षमा मांगने में किसी से कोई भी शर्म नहीं है। हालेलुया। लेकिन ऐसे कई लोग कलीसिया में पाए जाते हैं, वे सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन कई बार शरीर के क्रोध में फंसकर दूसरों के विरोध में गलत बातें बोलकर खुद ही शत्रु के जाल में, बहेली के जाल में फंस जाते हैं। वे प्रभु से प्रेम करते हैं, वो लगातार कलीसिया आते हैं, हर बातों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, आत्मा सच्चाई से आराधना भी करते हैं, और वो सब करते हैं जो प्रभु उनसे करवाना चाहता है। लेकिन कई बार शरीर के क्रोध में आकर वो दूसरों के विरोध में ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं जिसके द्वारा वो शत्रु के लिए द्वारों को खोल देते हैं। हालेलुया। Many times when we fall short, we blame our circumstances. कई बार जब हम अपनी बातों को करने में कम पड़ जाते हैं, तो हम अपनी आसपास की परिस्थितियों को दोषी साबित करने में जुट जाते हैं। और ये सत्य है प्रियो, आप इसको माने या आप इसको न माने, लेकिन ये सत्य है। हालेलुया। Many times when we fall short, we blame our circumstances, but when someone else falls short, we blame their character and we judge them. हालेलुया। और ये मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, जब कई बार हम कम पड़ जाते हैं तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, लेकिन जब कई बार दूसरे कम पड़ जाते हैं तो हम उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, और कई बार हम उनका न्याय कर देते हैं। जब अपने पर आती है तो हम परिस्थितियों को, लोगों को, इसके कारण ऐसा हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये होता ही नहीं, हम परिस्थितियों को, लोगों पर दोष मढ़ने लगते हैं। लेकिन जब दूसरे कोई कम पड़ जाते हैं, किसी का, उनके जीवन में किसी बात की कमी घटी पाई जाती है, तो हम सीधे बिना सोचे समझे उनके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। वी ट्राई टू जज देयर लाइव्स। आमीन। और हम उनके जीवनों में न्याय करने लग जाते हैं। और इसी कारण जब संसार हमें बाहर से देखता है तो वो कहता है, यार मसीह लोग तो हैं, चर्च भी जाते हैं, ये पास्टर हमारे पास भी आते हैं, कई बार हमको मसीह का वचन भी सुनाते हैं, इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, ये तो काम भी अपने सब करते हैं। लेकिन यार दूसरा कोई जब गलती करता है तो फिर ये पास्टर साहब, ये इनके कलीसिया के लोग तुरंत दूसरे को जज कर लेते हैं, तुरंत दूसरों के चरित्र का हनन कर देते हैं। उनका कैरेक्टर ऐसा है, उनका ऐसा है, वो अच्छा लोग आदमी नहीं है, वो अच्छी बहन नहीं है, उनके साथ मत रहिए, उनसे दूर रहिए। इट इज़ वेरी इजी टू जज अदर्स। आमीन। बट थैंक गॉड, मैं कई वर्षों बाद, शुरुआत में तो नहीं समझ पाया, लेकिन कई वर्षों की प्रभु की संगति में रहने के बाद इस वर्ष को, पिछले 5-6 वर्ष में समझ चुका हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किसी भी मनुष्य का इस पृथ्वी पर न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें जब धर्मी समझ जाएगा तो मैं क्या ही कहूँ, स्वर्ग
ऐसे ही पृथ्वी पर उतर आएगा। हालेलुया, आमेन। जब हम गलती करते हैं तो हम परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, पर दूसरे गलती करते तो हम उनके कैरेक्टर को दोषी ठहराते हैं, उनका न्याय कर बैठते हैं। और इसी कारण प्रभु, दिस इज व्हाट गॉड कॉल्स इज, दिस इज हिपोक्रेसी। और इसी को, इन्हीं बातों को परमेश्वर ऐसे ही लोगों को पाखंडी कहता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम ऊपर से तो टामटिम हो, ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखते हो, परंतु अंदर से तुम मलिन हो, तुम गंदे हो चुके हो, तुम लोगों से घृणा करते हो, जिसके कारण तुम पर गंदगी छा गई है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों से इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। जो सामने दिखने पर, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज लॉर्ड भाई जी, प्रेज लॉर्ड बहन जी, लेकिन अंदर पूरी गंदगी भरी रहती है। हालेलुया। और इसीलिए अगर मेरे ही अंदर इतनी गंदगी है तो मुझे पहले अपने आप को साफ करने की जरूरत है, ना कि दूसरों की गंदगी में झांकने की जरूरत है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा है, वो समझिए कि प्रभु बड़ी गंभीर रीति से आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। Amen. This is not a joke. This is the word of God, and because of that, God calls this hypocrisy. और इसीलिए परमेश्वर इसको पाखंड और पाखंड कहता है, और ऐसे लोगों को कपटी कहता है। हालेलुया। We need to understand that no matter how mature you are about you are, but आप कितने परिपक्व हैं, ये बात मायने नहीं रखती। इस बात को याद रखिएगा। कई लोगों को लगता है हमको ज्ञान मत बांटिए पास्टर साहब, आपको पता है मेरे जीवन में क्या हुआ है, मेरी टेस्टिमनी क्या है, मैंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ तो क्या होने लगता है, मैं आराधना करता हूँ तो लोग चंगे होने लगते हैं, मुझे पता है परिपक्वता क्या है, मैं बहुत वर्षों से प्रभु की सेवा में हूँ, आई नो दैट आई एम mature. But let me tell you, it doesn't matter that how mature you are, but you are still vulnerable. Amen. और इस बात का अंगीकार करना सीख लीजिए। बेकार में मुंहजोरी मत कीजिए। अगर आप कमजोर है तो इस बात को कन्फेस करने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मेरे जीवन के इस क्षेत्र में मैंने अभी तक विजय नहीं पाई है, इस क्षेत्र में मैं अभी भी कमजोर हूँ। प्रभु तू मेरे बीमारी का इलाज कर, उपाय कर। हालेलुया, आमेन। अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने प्रकट करने में हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आई डोंट नो how mature you are, but still we all are vulnerable. Amen. हम सब में कमजोरी है। And the moment you started thinking that you are not, और जिस क्षण आप इस बात को सोचना शुरू करते हैं कि पास्टर क्या फालतू की बात कर रहा है, मैं किसी बात में कमजोर नहीं हूं, मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, मैं जो भी करता हूं सब सही करता हूं, make sure the moment you start thinking that you are not vulnerable, mark my word, you are more vulnerable. Hallelujah. जिस समय आपके और मेरे मन में विचार आता है कि हम में कोई कमी घटी नहीं पाई जाती, हम कोई कमजोर बिमजोर नहीं है, हम सब सही कर रहे हैं, उस समय आप और अधिक कमजोर हो जाते हैं, उस समय आप और अधिक कमजोरी की ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए संसार हमें पाखंडी और कपटी कहता है। हालेलुया। एंड दीज आर द चर्च लूपहोल्स। ये कलीसिया के अंदर की कमी घटिया है। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूँ, मुझसे ये गलती हुई है। पास्टर जी सॉरी, मैंने आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहन जी सॉरी, मैंने अपने पासबान होने का गलत अधिकार लेकर आपको उस दिन लोगों में डांट दिया। ये लूपहोल्स है, हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं, जिसके कारण संसार हमें कमजोर कह रहा है। हालेलुया, आमेन। आपको विशेषकर उस समय बहुत अधिक सावधान, आपको अर्थात मुझे भी है, जो भी आप तक पहुंचाया जा रहा है ये मेरे लिए भी है, मुझे और आपको उस समय बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। जब मुझे और आपको ये लगता है कि आप कमजोर नहीं है, या मुझे ऐसा लगने लगता है मैं कमजोर नहीं, मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे सब पता है,
क्योंकि कई बार मेरा और आपका अभिमान या हमारे अंदर का घमंड हमें सच्चाई से दूर लेकर जाता है। घमंड की आत्मा से बचकर रहना, अभिमान की आत्मा से बचकर रहना। मैं रोज अपनी वैयक्तिक, अपनी पर्सनल प्रेयर में प्रभु से कहता हूं, प्रभु अभिमान और घमंड मुझसे कोसों दूर होने पाए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जिस समय आपको ये लगने लगता है कि आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं, आप परिपक्व हैं, आप में कोई भी कमी घटी पाई नहीं जाती, ये केवल और केवल मेरे और आपके अभिमान और घमंड के कारण होता है। उसके लिए वचन में, और घमंड क्या करता है, आपको वहां से यहां उतार देता है। हालेलुया। लूसीफर किस कारण स्वर्ग से धकेल दिया गया? उसके अभिमान और घमंड के कारण। और उसके लिए परमेश्वर ने मुझे अध्ययन के समय में एक वचन दिया जो मुझे पहले अमल करने के लिए आज्ञा दी गई और आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया, और वो पाया जाता है द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 18। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 18 सेज, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। विनाश से पहले गर्व आता है। जब आप गिरने वाले रहते हैं ना, तो आप अपने आप को परिपक्व और मैं परफेक्ट और मैं सब कर सकता हूँ। हमको बहुत लोगों ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर देखिए हमने इस बात को करके दिखाया। आमीन। दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप इस मोड में जीवन में चल रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप विनाश के निकट है। क्योंकि विनाश के पहले ही अहम आ जाता है, मैं आ जाता है, गर्व आ जाता है, और ठोकर खाकर गिरने से पहले घमंड आ जाता है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वी नीड टू बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 एंड वर्स 14 सेज, भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। थैंक गॉड कि हमारे अभिमान और घमंड से भरे जाने के बाद भी हम अपनी औकात भूल जाते हैं, हम कहां से आए हैं ये हम भूल जाते हैं। परंतु धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर यीशु नासरी का, जो इस बात को स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही से बना है। हालेलुया। और उसके क्रोध से उसका अनुग्रह इतना अधिक है कि वो अपने क्रोध को हम पर प्रकट होने से, परमेश्वर का क्रोध हम पर प्रकट होने से पहले यीशु मसीह अपने अनुग्रह से हमको बचा लेता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद दे, वो हमेशा कम है। सी समटाइम्स वी आर वीक, समटाइम्स वी स्पीक रॉन्ग थिंग्स। कई बार हम कमजोरी में पाए जाते हैं, कई बार हमारे मुख से गलत बातें निकल जाती है। समटाइम्स नोइंगली या अननोइंगली वी हर्ट पीपल। कई बार जानबूझकर या अनजाने में हम लोगों को दुख पहुंचा देते हैं, और इसीलिए जब कई बार हमें दुख पहुंचाया जाता है तो हमें यह समझना जरूरी है कि हम भी सिद्ध नहीं हैं। हालेलुया। जैसे संसार में लोग कहते हैं ना, यार आप जोक्स लेना नहीं जानते हैं, तो फिर आप किसी को जोक मत किया कीजिए या किसी का जोक मत उड़ाया कीजिए। हिंदी में समझाओ तो, अगर आप मजाक सहन नहीं कर सकते तो आप भी किसी का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। अगर आपको मजाक सहन करने की सहन शक्ति नहीं है तो आप भी दूसरों का मजाक न उड़ाए। हालेलुया। इसका सीधा 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 मतलब है, जब कई बार हम कई बार जब हमें दुख पहुंचाया जाता है तो हमको ये समझना चाहिए कि हम भी सिद्ध नहीं हैं, हमसे भी गलती होती है, हम भी कमजोर हो जाते हैं, हम भी कई बार झूठ बोल देते हैं, हम भी कई बार लोगों को दुख पहुंचा देते हैं। इसीलिए क्योंकि हम मिट्टी से बने और हम परिपक्व नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखें कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, और हम सब पाप के स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए हैं। उसके बावजूद भी यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, बट ये सब होने के बावजूद वी आर स्टिल केपेबल ऑफ सिन। हालेलुया। हम पाप में पड़े थे, गंदगी में थे,
कीचड़ से परमेश्वर ने हमको निकाला, धोया, शुद्ध और पवित्र किया, पवित्र बनाया और पवित्र बनाकर हमको यीशु ने छुड़ाया, उद्धार दिया, प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वी आर केपेबल ऑफ सिन, लेकिन उसके बाद भी हमसे पाप हो सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि हम सिद्ध नहीं है, इसलिए हम दूसरों का न्याय कभी भी ना करें। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया में दूसरों का न्याय करने में लगे हुए हैं। अरे ये ऐसा है, ये बहन वैसी है, वो भाई वैसा है, उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण पास्टर ने मुझे डांट दिया, आराधक वर्शिप के अगुवे ने, वर्शिप लीडर ने मुझे इस संडे को गाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उस भाई ने मेरे विषय में ऐसा कह दिया। ये सब चर्च के अंदर की कमी घटिया है जिसको हम सीख रहे हैं। और सीख क्यों रहे हैं? ताकि हम इस कमी घटियों को खत्म कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको सिखाई है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज पवित्र आत्मा ने जरूर आपसे बातचीत की है। हालेलुया। और सच में अगर आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं तो दूसरों का न्याय करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकिए, अपनी कमी घटियों पर काम करें और परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। आमेन। वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, दैट इज फॉर श्योर, बट एंड वी वोंट बी परफेक्ट, और हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते, बट स्टिल वी कैन प्रोग्रेस। We won't be perfect, but we can still progress. Amen. हम सिद्ध तो नहीं हो सकते, परंतु हम उन्नति में जरूर बढ़ सकते हैं। अपने आप के सुधार में जरूर हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम आज के इन वचनों को, इस मन्ना को जो प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए हम धन्यवाद को प्रभु के सामने प्रकट करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज फिर एक बार कुछ गुड़ बातों को तूने हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। यू टॉट अस लॉर्ड दैट वी मे बी मच्योर इन योर वर्ड, बट स्टिल वी मिस अप मेनी टाइम्स लॉर्ड। हम कई बार प्रभु परिपक्व होने के बावजूद भी कलीसिया में गड़बड़ी हमारे वजह से उत्पन्न हो जाती है राजा। प्रभु आज हम तुझसे क्षमा चाहते हैं, अगर हम जाने अनजाने में हमने किसी का हृदय तोड़ा है, दुखाया है, तो हम उसके लिए तेरे सामने आते हैं। प्रभु अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर और पवित्र कर राजा। जितनों ने वचन सुना और ग्रहण किया, उनमें से प्रत्येक पर अपनी आशीष को रख। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे और ये देश उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ा सके। हालेलुया। संविधान का पूरा अध्ययन करें, उसको समझिए, सीखिए, इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करें और अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक लेकर जाए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।